आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली होती क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री कब सबसे पहले ये ओरिजिन में आए कि माइक्रोबायोलॉजी की टर्म कब यूज़ की गई थी। बेसिकली द टर्म माइक्रोबायोलॉजी मीन्स के स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं, उनको देखने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एंशियंट जो पुराने दौर थे, एंशियंट ग्रीक्स और प्री हिस्टोरिक रोमन्स थे, तो वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते थे। आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो 1590 ईस्वी में सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, जो कि दो लेंस पर मुश्तमिल थी और जिसको एक साइंटिस्ट जो थे हैंस जेंसन और उसके बेटे जो उसके बेटे थे ये जिकैरियस जेंसन ने डिस्कवर की थी 1590 ईस्वी में। लेकिन उससे पहले भी माइक्रोब्स मौजूद थे। उससे पहले क्या कंसेप्ट था कि जो माइक्रोब्स वो डिजीज काज करते थे, तो उन जैसे प्री हिस्टोरिक जो ग्रीक्स थे और जो रोमन्स थे, उनके क्या कंसेप्ट थे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते थे। इसके बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि जो हिस्ट्री है माइक्रोबायोलॉजी की कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले ये है कि माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप 1590 ईस्वी में डिस्कवर की गई थी, जो कि दो लेंस पर मुश्तमिल थी और जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम दिया गया था। और उसके बाद जो है माइक्रोस्कोप का क्या मतलब होता है। माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन लुक, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो है 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्स को ऑब्जर्व किया था, जो कि फंगल सेल्स थे, फंगस के स्ट्रेन्स थे, जिनको उसने ऑब्जर्व किया था और कहा और सेल थ्योरी प्रपोज की थी, जिसका सेल थ्योरी ये थी कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स की बनी हुई होती हैं। एंड सिमिलरली 1676 में एंटोनी वान लीवन हुक ने डिस्कवरी की और ये कहा सबसे पहले लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटोनी वान लीवन हुक ने देखा था, जिससे माइक्रोबायोलॉजी की स्टार्ट हुई। ये भी कहा जा सकता है कि जी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है, एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी वाज एंटोनी वान लीवन हुक। ठीक है। एंड सिमिलरली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसने देखा और फिर उसने ये कहा कि जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स को उसने ऑब्जर्व किया 1676 में एंटोनी वान लीवन हुक ने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कंसेप्ट आया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ये है कि जो नए सेल्स हैं वो अराइज होते हैं लाइफलेस मैटर्स से, यानी कि एक ऐसा मैटर जो लाइफलेस है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल में क्या आता है। इसकी एग्जांपल में उन्होंने ये कंसेप्ट दिया गया हमें कि जो ब्रॉथ है, जो बीफ का ब्रॉथ है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अराइज होते हैं। लेकिन इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कंसेप्ट को गलत प्रूव किया था, रॉन्ग प्रूव किया फ्रांसिस्को रेड्डी ने ये कहा था कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कंसेप्ट है ये गलत है। उसने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि जो मैगट्स हैं, फ्लाइज हैं, उनको मीट के ऊपर रख दिया। ठीक है। और उसके बाद जो मीट था एक कंटेनर के अंदर उसने रख दिया और बंद करके उसके ऊपर फ्लाइज रख दी। तो ये देखा कि क्या उस कंटेनर के अंदर फ्लाइज की जनरेशन होती है या नहीं होती, प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। लेकिन वो फ्लाइज प्रोड्यूस नहीं हुई थी, यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन नहीं हुई थी, क्योंकि जो है वो फ्लाइज की जो जनरेशन है वो मैगॉट्स की जो जनरेशन है वो उन्हीं से ही प्रोड्यूस होगी ना, तो मीट से कैसे हो सकती थी। तो इसको उसने ये एविडेंस बना के रॉन्ग प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। उसके बाद 1858 में बायोजेनेसिस का कंसेप्ट आया। बायोजेनेसिस मींस के जो न्यू सेल्स हैं, ये रोडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो न्यू सेल्स हैं अराइजेस फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, के जो नए सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं। एंड देन लॉयस पास्चर ने 80s में लॉयस पास्चर ने ये एक कंसेप्ट दिया था। लॉयस पास्चर ने कि उसका ये कंसेप्ट था कि उसने ये कहा था कि जो तमाम जो डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज आर एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया आर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो बैक्टीरिया हैं। फिर उसने ये भी कहा था लॉयस पास्चर ने कि जो बैक्टीरिया हैं प्लांट्स के अंदर अगर वो डिजीज काज कर सकते हैं या वो डिजीज काज कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज काज कर सकते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डिजीज काज कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद
हमारे जो रॉबर्ट कूच थे, रॉबर्ट कूच ने अपनी एक पोस्टुलेट्स प्रोड्यूस किए थे, और रॉबर्ट कूच ने ये कहा था, बेसिलस एंथ्राक्स को उसने ग्रो करवाया था, और लॉइस पास्चर की जो उसने हाइपोथेसिस दी थी उसको प्रूव किया था। बेसिलस एंथ्राक्स बैक्टीरिया को उसने ग्रो करवाया आर्टिफिशियल मीडियम में, यानी कि उसने माइस में, और पहले उसने आइसोलेट किया था, फिर उसको कल्चर किया माइस के अंदर, और माइस गेट इन्फेक्टेड, माइस को इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसने कुछ पास्टुलेट्स बनाए कि, और थ्योरी का नाम लिया जिसको कहते हैं जर्म डिजीज थ्योरी, और ये कहा कि जो डिजीज हैं वो बैक्टीरिया काज करते हैं, और कुछ पास्टुलेट्स हैं, जैसे पहला पास्टुलेट्स क्या है कि ऑल द लिविंग थिंग्स कैन बी एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि जो बैक्टीरियल डिजीज हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वो उनमें अगर कोई डिजीज होती है तो उसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होते हैं। एंड सेकंड पास्टुलेट था कि उन बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली मीडिया में इजीली ग्रो करवाया जा सकता है, और उनको आइसोलेट किया जा सकता है उसके रिस्पेक्टिव होस्ट से। सेकंड पास्टुलेट था, अगर उसको आइसोलेट किया गया है उसके रिस्पेक्टिव होस्ट से, तो वो जो बैक्टीरिया है उसको दूसरे होस्ट के अंदर जब इंजेक्ट किया जाए तो वो उसके अंदर डिजीज काज करे। एंड फोर्थ पास्टुलेट था कि जब वो डिजीज काज करता है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड में, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बैक्टीरिया, तो जब वो अपने होस्ट के अंदर डिजीज काज करता है तो फिर उसको दोबारा से आइसोलेट भी किया जा सके, यानी रिकवर किया जा सके थ्रू एक्सपेरिमेंटली। ये रॉबर्ट कूच की थ्योरी, जर्म डिजीज थ्योरी के 4 पास्टुलेट्स थे। इसके अलावा ये है कि कुछ एंशिएंट ग्रीक्स, अब हम पढ़ते हैं कि जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उनका क्या कंसेप्ट था, कि जो माइक्रोब्स जब डिस्कवर नहीं हुए थे, बीमारियां तब भी होती थी, तो वो क्या इस चीज को कहते थे, उनका क्या कंसेप्ट था। सबसे पहले बात होती है, अब सबसे एक और चीज में इजाफा कर दूं यहाँ पे, मार्कस टेरेंटियस, ये एक साइंटिस्ट नहीं था बल्कि एक राइटर था, रोमन राइटर था, जिसने ये कंसेप्ट दिया था। कब दिया था? 116 to 27 BC, बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ये कंसेप्ट दिया था कि जो एनिमेलिया माइन्यूटिया, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे स्मॉल क्रिएचर्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते। एनिमेलिया माइन्यूटिया सबसे पहले वर्ड उसने यूज किया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंसेप्ट सबसे पहले मार्कस ट्रेंटियस ने दिया था, और ये कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन ये डिजीज पैदा करते हैं और हवा के जरिए स्प्रेड होते हैं, बॉडी के अंदर माउथ और आईज के जरिए और स्किन के जरिए इंटर होते हैं और सीरियस डिजीज काज करते हैं। ये उसने कंसेप्ट दिया था। इसके बाद ये है कि फर्मेंटेशन का क्या कंसेप्ट था। सबसे पहले फर्मेंटेशन कैसे हुई थी? फर्मेंटेशन भी एक्सीडेंटली हुई थी, एंशिएंट ग्रीक्स ने ही की थी, प्री हिस्टोरिक ग्रीक्स कहा जाता है उनको। अब उसका क्या कंसेप्ट था? उसका ये कंसेप्ट था कि उन्होंने ना पुराना मिल्क, यानी ओल्ड मिल्क से मुराद ये है कि काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ दूध यूज़ किया, और काफ़ी दिनों के पड़े हुए जो ग्रेप्स थे उनको उनका जूस ऐड किया उस काफ़ी दिनों के पड़े हुए जो मिल्क था उसके अंदर। जब वो ऐड किया तो एक बिटर उनको एक टेस्ट नज़र आया, तो इससे फिर उन्होंने बेवरेजेस बनाना स्टार्ट कर दी। ये एक्सीडेंटली इसकी प्रोडक्शन हुई थी, फर्मेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी। एंड देन इसके बाद ये है कि जब प्री हिस्टोरिक ग्रीक्स में जब कोई डिजीज आ जाती थी तो वो उनका बिलीव था, क्योंकि वो थे, ज़्यादातर क्रिश्चियंस थे ग्रीक्स, तो फिर वो बाइबल पढ़ते थे। बाइबल में ये था कि जब भी कोई डिजीज आ जाए तो उसको करंटीन कर दिया जाए। ये हिस्ट्री में ये मिलता है लिखा के केसेस ऑफ लिप्रोसी, यानी कि माइक्रो बैक्टीरियम लिप्री जो डिजीज काज करता है, जब इसकी डिजीज स्प्रेड होती थी तो ये लोग क्वारंटीन कर देते थे अपने जो इन्फेक्टेड पीपल थे। सिमिलरली वहां से कंसेप्ट आगे बढ़ा तो एंशिएंट रोमन्स इससे वेल अवेयर थे इस हाइपोथेसिस से, तो उन्होंने जो डिजीज मलेरिया है, ये जो मलेरिया आजकल हम जिसे मलेरिया कहते हैं, मलेरिया डिजीज, प्री रोमन्स जो हैं, एंशिएंट रोमन्स, वो इसको कहते थे बैड ऑर्डर एयर डिजीज या फिर मियाजमेटिक डिजीज कहते थे इसको, कि जो हवा के जरिए अगर कुछ डिजीज फैलती थी और कुछ डिजीज जो है वो पानी के जरिए फैलती थी। मलेरिया जो है मॉस्किटो से फैलती है, और मॉस्किटो जो है वो एग ले करता है स्टेगनेंट वाटर के अंदर, खड़े हुए पानी के अंदर। सो
उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स ये अडॉप्ट की हुई थी कि उन्होंने अपना सिटी के अंदर यानी कि अपने शहर के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की एक्वेडक्ट्स बनाई हुई थी, यानी जेर जमीन नालियां बनाई हुई थी। एक जो फ्रेश वाटर लेके जाती थी सिटी के लोगों को प्रोवाइड करते थे, और दूसरा जो उस फ्रेश वाटर से जो वेस्ट होते थे वो उस सिटी से शहर से बाहर लेके जाता था रिवर के अंदर, ताकि जो है कंटेमिनेशन ना हो और डिजीज ना हो। और यही वजह है कि एंशियंट रोम्स जो थे उनमें एपिडेमिक्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सिमिलरली एक आइस ट्रैप था कि 1991 में एक ओल्ड 5300 ईयर्स ओल्ड ममी डिस्कवर की गई थी, यानी कि कुछ लोग मौजूद थे, ऑस्ट्रियन और इटालियन लोग थे, कि जो इस चीज से वेल अवेयर थे कि इनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है। यानी कि अब ये 5300 ईयर्स ओल्ड ममी को प्रिजर्व किया गया था आइस में, जो कि आइस किसकी थी, ऑट्जाल एल्प्स की आइस थी। और इसके अलावा जो है ये मम्मी से ये पता चला वहां से कि ये इन्फेक्टेड है, और वो इन्फेक्टेड हुई थी एक पैरासाइट से, ट्राइक्यूरियस एक पैरासाइट है जो कि एब्डोमिनल पेन और एनीमिया काज करता है। सिमिलरली इस आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और माइक्रोब्स को फाइंड आउट किया जो कि बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया का नाम था बुरेलिया बर्गडोरफेरी, जो कि लाइम डिजीज काज करता है, उसी मम्मी से डिस्कवर हुआ था। एंड सिमिलरली अब ये एक आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये जो डिजीज है ये वो इसकी अपनी डिजीज को क्योर करने के लिए वुडी फ्रूट से उसने एक फंगस को आइसोलेट किया था, जिसे पेप्टोरस बाचोलिनस कहते हैं, और जो कि एक एंटीबायोटिक और लैक्सेटिव फंगस थी। और ये अपनी डिजीज को क्योर करने के लिए उसने इसका यूज किया था, जिससे उसको एक्सपोजर हुआ दूसरे पैथोजेंस का भी, और वो डिजीज फैल गई उसकी बॉडी के अंदर और उसकी डेथ हो गई। और इसके बाद ये है कि हमने ये होल ओवर कंसेप्ट लिया कि माइक्रोबायोलॉजी और उसकी हिस्ट्री बेसिकली क्या है। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले जो है वो माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हैंस जॉनसन और उसके बेटे ने 1590 में डिस्कवर की थी। और सिमिलरली जो है सबसे पहले वर्ल्ड माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोब्स के बारे में जो कंसेप्ट दिया था वो कंसेप्ट दिया था ये मार्कस ट्रेंटियस ने 116 से 27 बीसी के दरमियान ये कंसेप्ट दिया था, और कहा था एनिमेलिया माइन्यूटिया, यानी कि ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी स्मॉल क्रिएचर्स का उसने एक कंसेप्ट दिया था कि जिनको हम आम आंख से देख नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये डिजीज काज करते हैं, एयर के जरिए फैलते हैं, बॉडी के अंदर माउथ और आइज के जरिए जाते हैं। तो ये बेसिकली हिस्ट्री है माइक्रोबायोलॉजी की, कि माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटीवान लीवनहुक था, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है वो लुईस पास्चर है। इसके अलावा फिर इरा शुरू होता है गोल्डन एज का, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि 1857 से 1857 से 1914 तक स्टार्ट था, 1914 तक ये एंड होता है, यानी वर्ल्ड वार 1 तक। तो इसका ये था कि गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में इसमें कुछ डिस्कवरीज हुई थी, और ये डिस्कवरी हुई थी कि कुछ जो डिजीज काजेटिव माइक्रोब्स थे लाइक जो नमूनिया है, नमूनिया का काजेटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई है। इसके अलावा जो है साइफिलिस है, इसका काजेटिव एजेंट है ट्रिपोनिमिया प्लाडियम। ये इनके काजेटिव एजेंट डिस्कवर किए गए थे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। एंड सिमिलरली ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये 1857 टू 1914 में डिस्कवर किए गए थे। एंड सिमिलरली वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो है माइक्रोब्स की एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई थी। एंड 1940 में 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर की गई थी माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। एंड जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है 1950 से 1960 में स्टार्ट हुआ था, वैक्सीन का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। ये एक कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप और माइक्रोबायोलॉजी के नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव है, इसकी ब्रांचेस के बारे में, इसके फील्ड्स और वो स्टडी करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह।